जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, बिल्कुल सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही इस वीडियो में लिए गए हैं। 9वां पार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 8 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि बाकी के पार्ट आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाके आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। और इस क्लास का पीडीएफ आप डेली हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नारी को नमन योजना शुरू की, जिसके तहत महिला यात्रियों से राज्य के भीतर उनकी यात्रा के लिए केवल आधा किराया लिया जाएगा। तो उस राज्य का नाम आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखना, इस योजना की शुरुआत 30 जून 2022 को की गई है। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, निम्नलिखित में से किस द्वीप का नाम बदलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम कर दिया गया है? तो प्यारे साथियों, याद रखिएगा, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब आपको याद रखना है। कभी एग्जाम में पूछ ले कि यह व्हीलर द्वीप है कहाँ, तो ओडिशा आपको याद रखना है। आगे यदि बात करें नेक्स्ट वाला, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था, वह किस वंश से संबंधित था? तो नरसिंह देव प्रथम आपको याद रखना है, पूर्वी गंग वंश का शासक था। और इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आप याद रखिएगा। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, याद रखिएगा 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। और यह मंदिर मुख्य रूप से भगवान सूर्य को समर्पित है। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए, सजदा प्रथा की शुरुआत करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो प्रथा का नाम याद रखिएगा, सजदा प्रथा, और इसकी शुरुआत की थी बलबन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी आपको सारस क्रेन याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको याद रखना है, गोवा का राजकीय पक्षी है। और नीलकंठ आप याद रखिएगा, बिहार का राजकीय पक्षी है। और ये जो श्वेत कंठ कौडिल्ला आपको दिखाई दे रहा है, ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का राजकीय पक्षी है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, 2022 में हरियाणा के किस शहर में देश का पहला हरित ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? तो देश का पहला हरित ऊर्जा संयंत्र आपको याद रखना, हरियाणा के रेवाड़ी में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का फाइनल कहाँ खेला गया था? तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का जो फाइनल मैच है, याद रखिएगा, क्राइस्ट चर्च में खेला गया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट याद रखना है। ये क्राइस्ट चर्च आपको याद रखिएगा न्यूजीलैंड में पड़ता है। और ये मैच जो हुआ था फाइनल, ये ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। और इसमें ऑस्ट्रेलिया ने ये फाइनल मैच जीता था। इतनी जानकारी आप याद रखिएगा। अगला है हमारे पास, हुवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? हुवर बांध आप याद रखिएगा, कोलोराडो नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। कोलोराडो ये कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ती है। नदी का नाम है कोलोराडो। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर नरेंद्र मोदी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था।
और ये अधिवेशन याद रखिएगा कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। अगर एग्जाम के अंदर आप लोगों से पूछ ले कि 1885 जो 1885 है, इसमें याद रखिएगा कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। आगे यदि बात करें 1906 से, याद रखना स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। और 1911 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसमें याद रखना राष्ट्रगान जो जनगण मन है हमारा पहली बार गाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कपिल देव की आत्मकथा का नाम क्या है? तो कपिल देव की आत्मकथा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी आत्मकथा है? तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा आपको याद रखना है। और उसके बाद जो द नाइट्स गाय हु फिनिशिंग फर्स्ट, ये किसकी? तो आपको याद रखना ये राहुल द्रविड़ की जीवनी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं फूमियो किशिदा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जापान की राजधानी टोक्यो याद रखिएगा और जापान की मुद्रा आप याद रखिएगा जापानी येन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? तो प्यारे साथियों इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा मेलाकाइट। ऑप्शन नंबर 4 आपको सही जवाब याद रखना है। ये जो मेलाकाइट है आप याद रखिएगा ये ताम्र धातु का अयस्क है, बाकी बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट ये सभी एल्यूमिनियम के अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2। रियासतों के अधिकांश शासकों ने विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया, तो ये गलत है। याद रखिएगा रियासतों के अधिकांश शासकों ने विद्रोह में सक्रिय भाग नहीं लिया था, इसलिए ये गलत है। बाकी 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। विद्रोह मेरठ में शुरू हुआ था 1857 का। विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया था, सभी ये। बाकी तो 2 ऑप्शन सत्य, ऑप्शन नंबर 4 हो ही नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस रूप में भी जाना जाता है? तो सही जवाब आप याद रखिएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर 3 यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 जो आया था इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के अनुसार एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रकूट साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की राजधानी मलखेड़ आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलखेड़ आ जाए या फिर आपकी एग्जाम के अंदर मान्या खेत आ जाए, ऐसा भी आ सकता है, तो ये दोनों ही सही रहेंगे। और राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी, ये जानकारी भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस संशोधन ने पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की? तो पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना याद रखिएगा 102वें संशोधन में की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित है जिसका निर्माण 1656 में किया गया था? तो याद रखिएगा जामा मस्जिद। जामा मस्जिद दिल्ली में है और इसका निर्माण 1656 में किया था। किसने किया था? शाहजहां ने करवाया था और ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देश में कोयला खनन का जन्म स्थान रानीगंज है, पश्चिम बंगाल था। ये कोयला खनन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो रानीगंज पश्चिम बंगाल में कोयला खनन आप याद रखिएगा 1774 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन। यकीन मानिएगा इस सीरीज को आप पर डे वॉच किया करें, थोड़े से समय में 360 डिग्री आपका पूर्णतः रिवाइज यहाँ पर पर डे करवाया जा रहा है। और यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन आपका स्कोर बनेगा जीके एंड जीएस में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।